हेलो बच्चों। आज हम पढ़ते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 10th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का। बहुत इजी टॉपिक है बट बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो इससे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और क्या होता है होमोलोगस सीरीज। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि होमोलोगस सीरीज क्या है। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? So homologous series is a family or a class of structurally similar organic compounds containing the same functional group in which the two successive members they differ by CH2 group। क्या मतलब है इस डेफिनेशन का? आप इसको ऐसे कंसीडर करिए कि जैसे आपकी फैमिली है, ठीक है। आपकी फैमिली के अंदर काफी सारे मेंबर्स होंगे, मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन, तो ये सब आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं। तो ये सब जो हैं ये आपस में एक सीरीज हो गई, एक होमोलोगस सीरीज हो गई, एक फैमिली हो गई, जिसके अंदर जो लोग हैं वो एक ही सरनेम शेयर कर रहे हैं। तो सिमिलरली होमोलोगस सीरीज भी एक ऐसी फैमिली है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सेम फंक्शनल ग्रुप जो है वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं, सक्सेसिव का मतलब होता है द नेक्स्ट मेंबर। तो जो आपका नेक्स्ट मेंबर होगा वो पिछले मेंबर के कंपैरेटिवली कितने बढ़े हुए कार्बन और हाइड्रोजन होंगे उसमें CH2 ग्रुप का इंक्रीमेंट होगा। ओके। अब इस होमोलोगस सीरीज के, इस फैमिली के जो हर एक मेंबर्स हैं उन्हें हम कहते हैं होमोलोग्स। तो होमोलोगस सीरीज पूरी फैमिली हो गई, होमोलोग्स उसका हर एक मेंबर को कहेंगे होमोलोग्स। और अब इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो सेम रहेगा और जो नेक्स्ट मेंबर होगा वो CH2 ग्रुप से जो है वो वेरी करेगा, ठीक है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं। तो जो इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमें यहाँ पे पढ़ना है वो है द होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं, द होमोलोग्स, दे हैव द सेम जनरल फॉर्मूला। तो पहले ये समझते हैं कि जनरल फॉर्मूला जो है वो क्या होता है और हम जनरल फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं होमोलोगस सीरीज का। तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एल्केन फैमिली की बात करते हैं। जब आप एल्केन की बात करेंगे, हमें पता है एल्केन के अंदर जो कार्बन्स हैं उनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो अगर आपके कार्बन्स में सिंगल बॉन्ड है, फर्स्ट एल्केन होती है हमारी मिथ 1 कार्बन की, मिथ एन, दूसरी है इथेन, थर्ड है प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इस तरीके से कार्बन जो इंक्रीमेंट हो रहा है और सारे जो सीसी बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है एल्केन में। तो इसे अगर हम बनाएं तो फर्स्ट मेंबर है CH4 मीथेन, सेकेंड मेंबर जो है उसके अंदर हमारे 2 कार्बन होते हैं और आपकी हाइड्रोजन अगर आप कंप्लीट कर ले तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, CH3 बॉन्ड CH3। 3 कार्बन में कैसे रहता है, 3 कार्बन है, जो टर्मिनल पे कार्बन है उस पे 3 हाइड्रोजन होंगे बिकॉज 4 बॉन्ड्स पूरे होने, और जो सेंटर पे है उस पे 2 हाइड्रोजन होंगी। अगर आप इसको स्टडी करें, CH4, अगला वाला CH3 अगला वाला CH3 CH2 आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जितने कार्बन हैं, मान लीजिए अगर कार्बन का काउंट n है तो आपका जो हाइड्रोजन का काउंट है वो ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन में 2 ऐड करने पे है, मींस 2n+2। अब आप इस जनरल फॉर्मूला को कंपेयर करके देख सकते हैं। अगर आपका n का वैल्यू, जहां पे n स्टैंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो अगर आपका कार्बन एटम 1 है तो आपका हाइड्रोजन का काउंट कितना है, 2 into 1 is 2, 2 into 1 plus 2, it will become 2 plus 2 4। तो आपके अगर कार्बन 1 है तो आपकी हाइड्रोजन 4 है, जो कि हमारा फर्स्ट कंपाउंड बना। अगर हमारी कार्बन 2 है तो 2n+2 जब हम करेंगे तो 2 into 2 4 plus 2 is your 6। यस, सो H6। नेक्स्ट के अंदर C3 है और H कितने हैं, 2 into 3 plus 2 that is 8, C3H8। तो बेसिकली ये जो आपका स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, यहाँ पे जो सीरीज क्रिएट हुई CH4 C2H6 C3H8, ये क्या हो गई, ये एक सीरीज क्रिएट हो गई एल्केन फैमिली की। तो ये आपकी एक होमोलोगस सीरीज हो गई। अब अगर आप इसमें कंपेयर करेंगे
अगर आप इसे कंपेयर करेंगे इसके जनरल फॉर्मूले से, तो फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर और सो ऑन, आप कितने भी कार्बन्स को इंक्रीज कर सकते हैं। आप ये देखेंगे कि इन सबका जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n+2 है, जो कि हमारा फर्स्ट फीचर था कि होमोलोग्स जो हैं एक सीरीज के, उनका जनरल फॉर्मूला सेम रहता है। ये हमने एल्केन का जनरल फॉर्मूला बनाना सीखा। नेक्स्ट फैमिली पे चलते हैं, एल्कीन फैमिली। एल्कीन फैमिली के अंदर जो जनरल फॉर्मूला है, चेक करते हैं कि कैसे बनेगा। एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर है, क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, हम 1 कार्बन की एल्कीन जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते, तो इसका जो फर्स्ट मेंबर हमेशा रहता है वो 2 कार्बन की एल्कीन रहती है। तो अगर 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के यहाँ है तो 2 हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इस तरफ आ जाएंगे। थर्ड मेंबर की बात, सेकेंड मेंबर की बात करते हैं, जो कि 3 कार्बन का रहेगा। ये आपके कार्बन्स हो गए, जिसमें से एक जगह डबल बॉन्ड आपको लेना है, तो आपको अपनी हाइड्रोजन्स पूरी करनी है। इस तरीके से आपकी हाइड्रोजन्स पूरी हो गई, एंड सो ऑन, आप आगे 4, 5, 6 का बना सकते हैं। ठीक है, अब इसका जनरल फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। जैसे ये फर्स्ट वन है, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं जब 2 कार्बन्स हैं तो हाइड्रोजन्स 4 हैं। नेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं कि जब आपके 3 कार्बन्स हैं तो आपकी हाइड्रोजन्स कितनी है, 3, 4, 5 एंड 6, आपके 6 हैं। ठीक है, तो C2H4, C3H6, नेक्स्ट मेंबर बनेगा C4H8। तो ये जो सीरीज है इसका एक जनरल फॉर्मूला अगर क्रिएट करिए, अगर CN है तो ये C और H में कितना डिफरेंस है, ट्वाइस है वो उसका, 2 का ट्वाइस 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, तो इसका जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n। ठीक है, तो एल्कीन फैमिली का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n। नेक्स्ट पे चलते हैं एल्काइंस पे। एल्काइंस जो रहते हैं, हमें पता है ये ट्रिपल बॉन्ड के कंपाउंड्स रहते हैं। यहाँ पे भी जो फर्स्ट मेंबर होगा वो 2 कार्बन का होगा, क्योंकि आप 2 कार्बन से कम में ट्रिपल बॉन्ड कैसे दिखाएंगे, 1 कार्बन में तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं दिखा सकते। तो फर्स्ट मेंबर जो एल्कीन और एल्काइन फैमिली का होता है वो 2 मेंबर्स का होता है। इस बात को याद रखना, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एल्कीन फैमिली का सेकंड होमोलोग बनाइए, एल्कीन फैमिली का फर्स्ट होमोलोग बनाइए। तो अगर सेकंड होमोलोग बनाएंगे और अगर 1 कार्बन से शुरू करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो एल्कीन, एल्काइन, इनके केस के अंदर आपका जो 2 कार्बन की चेन है वो ही फर्स्ट मेंबर है, 1 कार्बन का फर्स्ट मेंबर नहीं है, जैसे कि एल्केन के केस में 1 कार्बन का फर्स्ट मेंबर है। ठीक है, इस बात को याद रखना, क्योंकि ये बहुत प्रोमिनेंटली ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपसे पूछते रहते हैं। एल्काइन सीरीज का जनरल फॉर्मूला देखते हैं। मान लीजिए कि आपके ये 2 कार्बन हैं, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड्स कार्बन के पूरे हो गए, टेट्रावेलेंसी है, एक हाइड्रोजन इस तरफ आएगा, एक इस तरफ आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बन गया यहाँ पे C2H2। ओके, नेक्स्ट मेंबर देखते हैं। ये हो गया आपके 2 कार्बन और एक ले लेना है हमने थर्ड कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगी, 3 एंड 4 बीच वाले के हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, सॉरी, 1 एंड 2, 3, 4, यहाँ पे 3 कार्बन आएंगे। ओके, तो ये बन गया C3 एंड H कितने हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 यहाँ पे है, तो ये बन गए 4। ओके, तो ये बन गया C3H4। अब अगर आप अगले पे जाएंगे, C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, अब इसे काउंट करिए, ये बनेगा आपका C4 एंड H, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप सिर्फ फर्स्ट वाले को देख के अपना जनरल फॉर्मूला लिख देते तो आपका जो जनरल फॉर्मूला है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मुझे दिखाई दे रहा है CnHn, बट अगले वाले के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन आ रही है। ठीक है, वेरिएशन कैसे आ रही है, जितना n है और ये जो H के नीचे नंबर हम लिख रहे हैं, ये इसका ट्वाइस या सेम नहीं है, n नहीं है, जैसे कि आपको फर्स्ट मेंबर में दिखाई दे रहा है। तो आपको 1-2 मॉलिक्यूल्स बना के देख लेने हैं, क्योंकि कई बार सिर्फ एक मॉलिक्यूल बनाने से हम जनरल फॉर्मूला जज नहीं कर पाते। तो बेसिकली इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। ओके, तो अब अगर आप देखेंगे ये जनरल फॉर्मूला सबके लिए चल जाएगा, फर्स्ट वाले में भी चल रहा है। अगर आपका n 2 है तो 2n हो गया 4, 4 - 2 हो गया 2। थर्ड वाले के अंदर 3 अगर आपका n है तो 3 × 2 6, 6 - 2 4। तो इसका ये मतलब है, इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n-2।
2। ये हो गया आपका एल्काइन का जनरल फॉर्मूला। तो हमने जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करी है होमोलोगस सीरीज में, वो ये ही बोला था कि पूरी होमोलोगस जो सीरीज होती है उसमें जितने होमोलोग्स होते हैं उनका जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम रहता है। आपको जनरल फॉर्मूला बनाना भी आना चाहिए, आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, और आपको उसके हर मेंबर, अगर मैं आपको बोलूं मुझे फोर्थ मेंबर लिख के दीजिए एल्केन सीरीज का, तो आपको आना चाहिए वो बनाना, क्योंकि अगर आपको जनरल फॉर्मूला पता है आप इजीली एन का काउंट डालिए और आपको आपका फोर्थ मेंबर, फिफ्थ मेंबर, कोई भी नंबर ऑफ मेंबर जो है आप उसका स्ट्रक्चर जो है वो बना के दे सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा जनरली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं आपके होमोलोगस सीरीज से। कुछ और मैं आपको जनरल फॉर्मूला सिखा देती हूँ। एक हम एल्कोहल फैमिली भी देख लेते हैं। अब एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, यहाँ पे ऑक्सीजन्स भी हैं, तो थोड़ा सा हम डीपली इसको एनालाइज करेंगे। जब हम एल्कोहल की बात करते हैं, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे बनाती हूँ कार्बन विद OH, बाकी हाइड्रोजन्स आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर मेरा कार्बन 1 है तो मेरे हाइड्रोजन्स कितने हैं, हाइड्रोजन्स हैं 4 यहाँ पे, और एक मेरे पास है ऑक्सीजन। तो इससे एक जनरल फॉर्मूला क्रिएट करिए। इससे जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर C का काउंट HN था तो H का काउंट क्या बना, H का काउंट बना 2N+2, और एक आपके पास बनी ऑक्सीजन। तो ये CnH2nO जो है ये इसका जनरल फॉर्मूला बन गया। आप एक या दो स्ट्रक्चर क्रिएट करिए और वहां से आप उसका जनरल फॉर्मूला जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के केस के अंदर भी इसका चलिए इसके 2 मेंबर्स का बनाते हैं। ये 2 कार्बन हो गए, CHO, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, और इस कार्बन की हम हाइड्रोजन्स कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके से। अब आप इसको देखिए, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितनी है 1 2 3 एंड एक यहाँ पे है, तो 4 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो मुझे ये दिख रहा है कि इसका ट्वाइस द नंबर आ रहा है H का, तो ये बन गया CnH2n एंड O, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड देख लेते हैं एक। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आपका COOH फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, COOH, और इस तरफ एक हम CH3 और ले लेते हैं। अब आप देखिए 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितनी है 4 है, और ऑक्सीजन कितने हैं 2 है। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, अगर अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे सब में ऑक्सीजन हमेशा 2 होगा, फिक्स्ड होगा, आप इसको N से कंपेयर मत करिएगा। तो ये बन गया CnH का काउंट N के काउंट के ट्वाइस है, 2N एंड O2 हमेशा O2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि N के काउंट से ऑक्सीजन का काउंट चेंज नहीं होगा। आपके ऑक्सीजन तो हमेशा COH में 2 ही ऑक्सीजन रहेंगे, तो वो जो 2 का काउंट है ऑक्सीजन का वो फिक्स्ड रहेगा, इसलिए उसको हमने N जो है वो नहीं लिखा। तो इस तरीके से ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो आपको एक जनरल एनालिसिस होनी चाहिए कि अगर आपको कोई भी फंक्शनल ग्रुप पूछा है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द थर्ड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड होमोलोगस सीरीज। मैंने क्या बोला आपको, एल्डिहाइड होमोलोगस सीरीज का थर्ड मेंबर बनाना है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करिए, आपको पता है एल्डिहाइड सीरीज है, एल्डिहाइड होता है CHO, थर्ड मेंबर चाहिए। थर्ड मेंबर मतलब 1 कार्बन की एल्डिहाइड भी बन सकती है, 2 की भी बन सकती है, 3 की भी बन सकती है। तो थर्ड मेंबर वाला होगा जिसमें 3 कार्बन होंगे। तो 1 कार्बन तो CHO का आ गया, और बाकी 2 कार्बन आप इस तरीके से लगा लीजिए, इनकी हाइड्रोजन्स कंप्लीट कर लीजिए, बस आपका स्ट्रक्चर बन गया। दिस इज द थर्ड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड सीरीज। अगर आपको जनरल फॉर्मूला याद है तो आप जनरल फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज कर लीजिए, C3H2n मतलब 6 एंड O, ये इसका जनरल फॉर्मूला, आप इससे कंपेयर कर लीजिए, इसका जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आप या तो जनरल फॉर्मूला के थ्रू इसको बना सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है दैट इज वेल एंड गुड। बट इस बात को याद रखिएगा कि जब हम एल्कीन और एल्काइन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो हमने बात करी एल्कीन एंड एल्काइन की, वहां पे जो आपका फर्स्ट मेंबर होता है वो 2 कार्बन से शुरू होता है। तो अगर वहां आपको वो थर्ड मेंबर की बात बोल रहा है तो थर्ड मेंबर मींस आपको 4 कार्बन बनाने हैं, फिफ्थ मेंबर मींस आपको 1 कार्बन इंक्रीमेंट 6 कार्बन बनाने हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है, छोटा सा मिस्टेक का पॉइंट है जो कि मैक्सिमम बच्चे करते हैं, तो इस बात के अंदर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। सेकेंड करेक्टरिस्टिक जो होमोलोगस सीरीज का है वो है कि जब हम नेक्स्ट होमोलोग में जाते हैं, सक्सेसिव मेंबर में जाते हैं, तो आपका वहां पे CH2 ग्रुप का इंक्रीमेंट होता है। फाइन, मैं इसके अंदर एल्केन फैमिली आपकी फिर से बना रही हूँ। CH4, नेक्स्ट था C2H6, नेक्स्ट था C3H8। ठीक है, अब आप कंपेयर करिए, जब आप CH4 से CH2 में आए, आपका 1 कार्बन का इंक्रीमेंट मुझे दिख रहा है। यहाँ 1 कार्बन थे, यहाँ 2 हो गए, तो 1 कार्बन का इंक्रीमेंट हुआ। और हाइड्रोजन का कितना इंक्रीमेंट हुआ? यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो 6 - 4 हो गया 2, CH2। तो बेसिकली जब हम नेक्स्ट में गए तो हमने CH2 ग्रुप को ऐड किया और हम नेक्स्ट में गए। आप यहां से और आगे चलिए, आप अब सेकंड और थर्ड वाले को कंपेयर करिए। यहाँ पे भी आप देखेंगे पहले 2 थे, 3 थे, 3 - 2 हो गया 1, तो C का चेंज आया। और हाइड्रोजन 8 थे, 6 हो गए। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन का चेंज आया? 2 का चेंज आया। तो जब हम नेक्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज में जाते हैं, नेक्स्ट होमोलोग पे जाते हैं, हमारे पास CH2 ग्रुप का इंक्रीमेंट होता है, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप के साथ हो, हमेशा जब भी हम नेक्स्ट में जाएंगे तो हमारे पास CH2 ग्रुप का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, यहीं से हमारा नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक बन जाता है। देखिए, ये जो अगर CH2 ग्रुप का इंक्रीमेंट हुआ, हमें मासेस पता है, हमारा जो कार्बन है वो 12 यूनिट का होता है, और जो हाइड्रोजन है वो 1 यूनिट की 1 हाइड्रोजन, बिकॉज यहाँ पे 2 है तो 2U में लिख रही हूँ, तो ये टोटल बन गया 14U। इसका मतलब जब हम नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज में जा रहे हैं तो कितना मास के अंदर बदलाव आ रहा है? जो आपका मास है वो डिफर करता है 14U से। That is the molecular mass of two successive members of homologous series that actually differ by 14U. Why 14U? Because जब हम next member में जा रहे हैं तो कौन से molecule का change आ रहा है? आपका CH2 molecule का change आ रहा है, and CH2 actually weighs 14U. Fine? तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक और क्या है? ऑल द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आप एक फैमिली के मेंबर हैं, आप लोगों का रहना सहना एक तरीके से है, आप लोगों की ईटिंग हैबिट्स एक तरीके से है, आप एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करते हैं जो कि जनरली फैमिलीज में सेम तरीके से फॉलो किया जाता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम है? क्योंकि वहां पे जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो सेम है। अगर मैं अल्कोहल सीरीज की बात करूंगी तो चाहे वो 1 कार्बन की अल्कोहल है, 2 की है, 3 की है, 4 की है, 5 की है, या 100 कार्बन की अल्कोहल है, बेसिकली वो अल्कोहल ही है ना। तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहेंगी। सो द होमोलोग्स दे हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, वो वेरी करेगी। क्यों वेरी करेंगी? क्योंकि आपका जो मास है वो वेरी कर रहा है। आप जैसे ही नेक्स्ट होमोलोग में जा रहे हैं, आप 14U से मॉलिक्यूलर मास का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है? जैसे कि आपकी डेंसिटी, आपका मेल्टिंग पॉइंट, आपका बॉइलिंग पॉइंट, आपकी सॉल्युबिलिटी। तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, जो फिजिकल स्टेट है आपके मैटर का, वो वेरी करेगा। जैसे मैं आपको अगर एल्केन फैमिली की बात बताऊं, तो एल्केन के अंदर फर्स्ट 4 मेंबर्स जो हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, मींस मीथेन से ब्यूटेन तक, ये सब गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद 5th से 8th तक हमें लिक्विड स्टेट मिलता है, और 9th ऑनवर्ड जितने भी एल्केन्स हैं वो आपके सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली क्योंकि इनका मास इंक्रीमेंट हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है जैसे हम सीरीज में आगे जा रहे हैं, उसकी वजह से आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन आती है, इंक्रीमेंट आता है। ठीक है, चेंजेस आते हैं। यू कैन सी द ग्रेजुअल चेंज। ग्रेडेशन मीन्स द ग्रेजुअल चेंज। और लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है होमोलोगस सीरीज का, वो ये है कि इनका जो प्रेपरेशन का मोड है, प्रेपरेशन का जो मेथड है, वो सेम रहता है। सारे एल्केन्स एक मेथड से बनाए जाएंगे, सारी एल्कीन्स एक मेथड से बनाई जाएंगी। मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन का मतलब है कि आप उसको बनाने में क्या प्रोसेस यूज कर रहे हैं। आपने डिस्टिलेशन से उसे बनाया, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से बनाया, हमने बहुत सारे वेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स 9th में सीखे, और भी बहुत सारी वेज होते हैं। तो आपका जो मोड ऑफ प्रेपरेशन है बेसिकली वो सेम है,
आपके होमोलोग्स का। एल्कोहल सेम तरीके से बनेंगे, एल्डिहाइड सेम तरीके से बनेंगे, तो मेथड ऑफ फॉर्मेशन जो है, मेथड ऑफ प्रेपरेशन जो है वो सिमिलर रहता है। ठीक है, तो ये होमोलोगस सीरीज के बारे में बातें थी। अगर आपको कोई भी डाउट है होमोलोगस सीरीज के रिगार्डिंग, यू कैन जस्ट पुट अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सी ऑल द अदर वीडियोज ऑफ द प्लेलिस्ट। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।